पानी की रवानी ही असल में जिंदगी की गतिशीलता का अर्थशास्त्र है। इसलिए पानी का रूठ जाना जीवन का ठहर जाना है। पानी प्रकृति का उपहार है, जल जीवन का आधार है, जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है यह जल। हमारे सारे व्यवहार पानी पर आधारित है। परिवेश, पर्यावरण, तरक्की, समृद्धि, विज्ञान, आविष्कार, जंगल जमीन, बिजली और सभ्यता की कहानियां पानी से ही लिखी गई है। नदियों से हमारा आदिम रिश्ता है। धरती पर पानी का एकमात्र स्रोत है बारिश। एक समय था जब बारिश के सहारे ही देश में कृषि कार्य संपन्न हुआ करते थे। प्रकृति के साथ हमारा संतुलन कायम था। लेकिन वक्त के साथ जब हम अपनी जरूरतों को असीमित विस्तार देते चले गए तो वह संतुलन बिगड़ गया। इसका सबसे अधिक खामियाजा कृषि क्षेत्र को ही भुगतना पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही खेती की पैदावार है। मॉनसून की अनिश्चितता और वर्षा की कमी से पूरे देश की कृषि आधारित व्यवस्था पर ही सवाल उठने लगे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी नीतियां बननी शुरू हुई, योजनाएं लागू हुई और हम अब मॉनसून की बेरुखी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए सीमित संसाधनों से ही नए विकल्प गढ़ने में जुट गए हैं। बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कृषि कार्य के लिए सिंचाई एक प्रमुख माध्यम है। मॉनसून की बेवफाई यहां भी है। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ से पूरा प्रदेश प्रभावित है। ऐसी स्थिति में जल प्रबंधन के मौजूदा तौर तरीकों की समीक्षा करने और तालाब, कुएं, आहर पाइन की परंपरागत प्रणाली को अपनाने की जरूरत रेखांकित हुई है। योजना में 14.5 किलोमीटर पैन का भी सफाई की कार्य किया गया है, जो तिलैया नदी के मुहाने से लेकर करके बस्ती बिघा, महादेव बिघा, ओढ़ो 2250 एकड़ जमीन का पटवन इससे होता है। इसका पानी जो गिरता है वो 2 पंचायत को टच करता है। उससे लगभग 2000 एकड़ जमीन का पटवन इससे होता है। कोसला पंचायत और कहुआरा पंचायत तक पानी इससे जाता है। इससे किसान को भरपूर लाभ है। बिहार की धरती अन्नपूर्णा है। यहाँ जल सुलभ है और किसानों में मेहनत करने की अकूत क्षमता है। बस जरूरत है उचित जल प्रबंधन की। जरूरत है गांव की पनघटों और कस्बों के कुओं को जिंदा रखने की। जरूरत है तालाब, कुएं, आहर पाइन की परंपरागत प्रणाली को अपनाने की। इसमें सबसे अहम भूमिका वर्षा के उस जल की हो सकती है जिसे अब तक हम यूं ही बर्बाद हो जाने दे रहे थे। अगर वर्षा जल संरक्षण एवं सतही तथा भूगर्भ जल का उचित प्रबंधन कर लिया जाए तो बिहार में जल भी होगा, हरियाली भी होगी और तभी जीवन भी। इसी के मद्देनजर बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग की ओर से बिहार के किसानों के लिए सिंचाई की कई योजनाएं चलाई जा रही है और किसान इन योजनाओं से लाभान्वित भी हो रहे हैं। आहर से बहुत फायदा भइल। लगभग आहर हुआ 4 से 5 किलोमीटर के दायरा में बा। अगर एकरा के बढ़िया से कंट्रोल कल जाए तो लगभग आसपास के 10 गो गांव के बढ़िया पटवन करी यहाँ। राज्य के 90-95% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं, अतः वे सिंचाई साधन विकसित करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। राज्य में छोटी सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने के लिए आहर और पाइन बनाए गए हैं। राज्य में कृषि के समुचित और अनवरत विकास के लिए लघु जल संसाधन विभाग परंपरागत सिंचाई की व्यवस्था को जमीन पर उतारने में जुट गया है। इसके तहत आहर और पाइनों का जीर्णोद्धार कर खेतों की सिंचाई की जा रही है। यह योजना दक्षिण बिहार के 17 जिलों में लागू है, जहां भूमिगत जल का स्तर अपेक्षाकृत नीचे जा चुका है।
पिछली योजना में 2.8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। इस बार इसे दोगुना करने का लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है। हमारे क्षेत्र में लघु सिंचाई के माध्यम से एक बहुत बड़ी योजना जो कि हमारे बीयर के रूप में दिया गया है, जिससे मैं उस विभाग के लिए काफ़ी आभारी हूँ। हमारे क्षेत्र के किसान काफ़ी आभारी है। उसके बन जाने से हम लोगों को पानी की कोई भी असुविधा और मौसम का जो मार किसानों को झेलना पड़ता है, उससे हम लोगों को भरपूर रूप से निजात मिलेगा। आहर पाइन योजना के साथ ही 775 सतही सिंचाई योजना में भी बीयर बांध और स्लुइस गेट के माध्यम से लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। कुल मिलाकर इन दोनों योजनाओं में 8,30,000 हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। आहर पाइन योजना के तहत गांवों के तालाबों की सफाई कर उसे मूल आधार में लाया जा रहा है। कैचमेंट एरिया में आवक चैनल बनाकर वर्षा का पानी जमा किया जा रहा है। तालाबों में पानी निकास चैनल बनाकर उसे खेतों तक पहुंचाने वाले चैनलों से जोड़ा जा रहा है। इससे बराज बनाने और नहर की खुदाई पर होने वाला सरकारी खर्च भी बचेगा। इस योजना के तहत राज्य में 4055 आहर पाइन चिन्हित किए गए हैं। इसमें 832 आहर पाइन दुरुस्त किए जा चुके हैं। अन्य को सिंचाई योग्य बनाने का तेजी से प्रयास किया जा रहा है। लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से चरवारा गांव में घाघर बीयर के निर्माण होवे के खबर सुनलू तो हम लोग समूचे गांव के लोग उत्साहित हो गए। इसको बनने से चरवारा गांव के लोगों को बहुत फायदा हो नज़र आवे लगल है कि अब पानी जब पहाड़ से गिरा तो धीरे धीरे आकर के यहाँ बीयर में जमा हो और बीयर से धीरे धीरे जा कर के आहर में जात, आहर से हम लोग अच्छी ढंग से सिंचाई करब। सतही सिंचाई क्षमता सृजित कर कम से कम लागत में किसानों को पटवन की व्यवस्था करना ही विभाग का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए 5 वर्षों का कृषि रोड मैप 2017-22 बनाकर सतही सिंचाई योजना से वर्ष 2022 तक कुल 825 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जानी है, जिसमें दक्षिण बिहार के 17 जिलों के 5,56,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र शामिल है। सिर्फ इस साल ही 340 करोड़ लागत की 203 सतही सिंचाई योजना का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें से 90% योजनाएं पूरी हो गई हैं। इन सभी योजनाओं के पूरी हो जाने से 60,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित हो सकेगी। विधानमंडल में सरकार ने सभी आहर पाइन को अतिक्रमण से मुक्त करने की घोषणा की है। इसके संरक्षण के लिए पौधे लगाने का कार्य भी शुरू किया गया है। सरकार ने अतिक्रमित किए गए आहर पाइन की तलाश शुरू भी कर दिया है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानमंडल के सत्र में जल जीवन हरियाली अभियान चलाने की भी घोषणा की गई। इस बिहार का हरित आवरण कितना है? 9% के करीब, 9% से थोड़ा ज्यादा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा अनर्थ होगा हम लोगों के साथ, लेकिन आबादी हम लोगों की इतनी ज्यादा है, यानी लगभग 94,000 स्क्वायर किलोमीटर में 12 करोड़ के करीब की आबादी है। तो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 17% ग्रीन कवर, तो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। और अब हम लोगों ने यह तय कर दिया है कि वृक्षारोपण का काम सब लोग अपने घर में भी करें। तो इसलिए अगर यहीं से हम लोग कोई काम की शुरुआत अच्छे ढंग से कर देंगे तो उसका असर न सिर्फ हम लोगों के अपने इलाके पर पड़ेगा, बल्कि इसका असर बिहार के बाहर भी पड़ेगा और दूसरे जगहों पर भी लोग इसका ध्यान देंगे। इसलिए हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सिंचाई की यह व्यवस्था लघु एवं सीमांत किसानों के लिए मुफीद है, अपेक्षाकृत कम खर्चीली भी है। पूरे पंचायत इससे लाभान्वित होंगे और बांध के पश्चिम साइड में आपका कटहरा पंचायत और कुमेठा पंचायत पड़ता है। इसका भी 109 एकड़ का इससे पटवन होगा।
ये पुल बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयासरत थे, आज जाके ये सपना पूरा हुआ है। हम लोग किसान यहाँ के बहुत मैंने विभाग के क्या कहते हैं कि बधाई के पात्र है विभाग, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं तो अपनी जगह है, लेकिन सरकार की छोटी सिंचाई योजनाएं भी अब बिहार में बड़े बदलाव की कहानी लिख रही है। पूर्वजों की सिंचाई प्रणाली सरकारी योजना में शामिल हो गई है। अब बूंद बूंद पानी को बचाने और उसके इस्तेमाल के लिए सरकार कृत संकल्प है। इसी तरह बिहार में कृषि के चौमुखी विकास के लिए उद्भव सिंचाई योजना भी चलाई जा रही है। नदियों के माध्यम से चल रही यह योजना भी लघु एवं सीमांत किसान के लिए एक वरदान की तरह है। एक जन कल्याणकारी राज्य में सरकार की सारी योजनाएं जनहित में ही होती है। सिंचाई के बगैर कृषि कार्य मुमकिन नहीं है, और अगर खेत अपना धर्म भूल जाए तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लघु जल संसाधन विभाग की सिंचाई की योजनाएं बेशक बेहतरीन है, लेकिन जागरूक जनता को भी होना है। जल को संचित करना, संरक्षित करना, जल का सदुपयोग करना और जल के अपव्यय से अनुशासित परहेज करना, ये किसानों और पूरे राज्य की जनता की जवाबदेही और जिम्मेदारी है। आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा मानव धर्म भी यही है।